नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य कला और संस्कृति के बारे में जो 322 से 185 ईसा पूर्व तक थी। इस वीडियो में हम मौर्य काल के आर्ट और कल्चर के अलग अलग पहलुओं को गहराई से जानेंगे। महलों से लेकर स्तंभों तक, मूर्तियों से लेकर गुफा चित्रों तक, हम उन सभी अनमोल चीजों को देखेंगे जो आज भी हमें हमारे शानदार अतीत की याद दिलाती है। मौर्य काल के शानदार महल चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे राजाओं के अपनी ग्रैंडर के लिए मशहूर थे। ये महल ज्यादातर लकड़ी से बनाए जाते थे। पाटलिपुत्र में बना चंद्रगुप्त मौर्य का महल और अशोक का राजमहल अपनी जबरदस्त कलाकारी की मिसाल है। मौर्य काल के महल सिर्फ राजाओं के रहने की जगह नहीं थे, बल्कि उस समय के आर्ट, कल्चर और कारीगरी को भी दिखाते थे। मौर्य काल में धर्म और आध्यात्म का बहुत महत्व था। इस काल में धार्मिक आस्थाओं और प्रतीकों का विकास हुआ, जो आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मौर्य काल के धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिकता को दर्शाते थे, बल्कि समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तेजी से फैल रहे थे। इन धर्मों के अनुयायी अपने धार्मिक स्थलों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी आस्था को प्रकट करते थे। बौद्ध और जैन मठों में साधु और साध्वियां ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते थे, जिससे समाज में शांति और सद्भाव का संदेश फैलता था। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े थे और भगवान बुद्ध के अवशेषों को संभाल कर रखने के लिए बनाए जाते थे। ये स्तूप न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि कला और वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण भी थे। भगवान बुद्ध के अवशेषों को संभालने के लिए बनाए गए ये स्तूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माने जाते थे। सारनाथ का धमेक स्तूप और सांची का ग्रेट स्तूप मौर्य काल के स्तूपों के बेहतरीन उदाहरण हैं। ये स्तूप न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि मौर्य काल की उत्कृष्ट वास्तुकला का भी प्रमाण है। इन स्तूपों की भव्यता और सुंदरता आज भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। चैत्य गुफाओं में बनाए जाते थे और इनमें प्रार्थना करने का हॉल होता था। ये गुफाएं प्राचीन काल की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र थीं, जहां साधु और साध्वियां ध्यान और प्रार्थना करते थे। इन गुफाओं की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाती है। कार्ले और भाजा के चैत्य मौर्य काल की गुफा वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। इन गुफाओं की वास्तुकला और नक्काशी मौर्य काल की कला और संस्कृति की उत्कृष्टता को दर्शाती है। ये गुफाएं न केवल धार्मिक स्थल थीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षण का भी महत्वपूर्ण माध्यम थीं। आज भी ये गुफाएं हमारे इतिहास और धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। मौर्य काल में स्तंभ बनाना आर्ट और वास्तुकला का एक नया रूप था। ये विशाल स्तंभ मौर्य शासकों की ताकत और प्रभुत्व दिखाते थे। इन स्तंभों पर अशोक के शिलालेख लिखे होते थे, जो उनके शासन और धार्मिक विचारों के बारे में बताते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर 4 शेरों की मूर्ति है। ये स्तंभ ज्ञान, न्याय और शांति का संदेश देते थे। चैप्टर 4 मूर्तियां, कला का चरम उत्कर्ष। मौर्यकालीन कला में मूर्तिकला का खास महत्व था। इस काल में कला और संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ, जिसमें मूर्तिकला ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्यकालीन मूर्तियां न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को दर्शाती है, बल्कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी प्रतिबिंब है। दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति इसका जीता जागता उदाहरण है, जो अपनी खूबसूरती और जीवंतता के लिए मशहूर है। यह मूर्ति मौर्यकालीन कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह मूर्ति जीवित हो। इसकी बारीक नक्काशी और सजीवता इसे अद्वितीय बनाती है। यह मूर्ति यक्षिणी की है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। यक्षिणी मूर्तियों का निर्माण उस समय की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक धारणाओं को दर्शाता है। इन मूर्तियों में स्त्री सौंदर्य और मातृत्व का अद्वितीय चित्रण किया गया है। इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह अभी बोल पड़ेगी। इसकी बारीक नक्काशी और सजीवता इसे अद्वितीय बनाती है। मूर्ति के चेहरे के भाव, उसकी मुद्रा और वस्त्रों की बारीकियां इसे एक जीवंत कृति बनाते हैं। मौर्य काल में धातु की मूर्तियां भी बनाई जाती थी, खासकर कांसे की। धातु की मूर्तियों में भी उतनी ही बारीकी और सजीवता होती थी जितनी पत्थर की मूर्तियों में। कांसे की मूर्तियों में देवी देवताओं, जानवरों और पक्षियों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, जानवरों और पक्षियों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है।
मौर्यकालीन मूर्तिकला में प्रकृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं का अद्वितीय चित्रण किया गया है। इन मूर्तियों में न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को दर्शाया गया है, बल्कि उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी प्रतिबिंब है। दीदारगंज यक्षिणी, पाटलिपुत्र यक्ष और रामपुरवा बैल जैसी मूर्तियां मौर्यकालीन मूर्तिकला की सबसे बेहतरीन कृतियां हैं। ये मूर्तियां न केवल मौर्यकालीन कला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं, बल्कि उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का भी प्रतीक है। इन मूर्तियों के माध्यम से हम मौर्यकालीन समाज की गहराई और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकते हैं। चैप्टर 5, मिट्टी के बर्तन और गुफा, कला जीवन के रंग। मौर्यकाल में मिट्टी के बर्तनों का बहुत महत्व था। ये बर्तन न केवल दैनिक जीवन में उपयोगी थे, बल्कि समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी हिस्सा थे। मौर्य काल के लोग मिट्टी के बर्तनों को बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाते थे, जिससे उनकी रचनात्मकता और कौशल का पता चलता है। ये बर्तन सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही नहीं थे, बल्कि इन पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी भी की जाती थी। हर बर्तन पर की गई नक्काशी और चित्रकारी उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती थी। इन बर्तनों पर की गई चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के रंगों और डिजाइनों का उपयोग किया जाता था, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते थे। मौर्यकालीन मिट्टी के बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियां, फूल पत्तियां और जानवरों के चित्र बहुत आम थे। इन आकृतियों और चित्रों के माध्यम से कलाकार अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते थे। ज्यामितीय आकृतियां उस समय की गणितीय और वैज्ञानिक समझ को भी दर्शाती थी। फूल पत्तियों और जानवरों के चित्र उस समय की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाते थे। मौर्य काल में गुफाओं को भी धार्मिक और कलात्मक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गुफाएं न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि वे कलाकारों के लिए एक कैनवास की तरह थीं, जहां वे अपनी कला को उकेर सकते थे। गुफाओं की दीवारों पर की गई चित्रकारी और नक्काशी उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। बिहार में स्थित बर्बर गुफाएं इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये गुफाएं मौर्य काल की वास्तुकला और कला का उत्कृष्ट नमूना है। बर्बर गुफाओं की दीवारों और छतों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती है। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इन गुफाओं की दीवारों और छतों पर सुंदर चित्रकारी की गई थी, जो भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिखाती थी। इन चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है, जैसे कि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उनके उपदेश। इन चित्रों के माध्यम से उस समय के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझते और अपनाते थे। गुफाओं की चित्रकारी और नक्काशी उस समय की कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो आज भी हमें उस समय की जीवन शैली और मान्यताओं के बारे में जानकारी देती है। चैप्टर 6, टेराकोटा प्रतिनिधित्व, मिट्टी में उतरी कला। मौर्य काल में टेराकोटा की मूर्तियां और खिलौने बहुत प्रसिद्ध थे। इनमें देवी देवताओं, इंसानों, जानवरों, पक्षियों और खिलौनों को बनाया जाता था। बुलंदी बाग जैसे स्थानों से मिली टेराकोटा मूर्तियां मौर्य काल के आर्ट और कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। चैप्टर 7, मौर्य चित्रकला और जातक कथाएं, कहानियों में बौद्ध धर्म। मौर्य काल में चित्रकला ने बहुत तरक्की की। अजंता और एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े विषयों जैसे भगवान बुद्ध का जीवन, जातक कथाएं और बौद्ध ग्रंथों के दृश्यों को दिखाया गया है। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां होती हैं। चैप्टर 8, सिक्कों का डिजाइन, अर्थव्यवस्था की कहानी। मौर्य काल में सिक्कों का चलन बढ़ा और इन सिक्कों का डिजाइन उस समय के आर्ट और कल्चर को दर्शाता है। मौर्य साम्राज्य में इस्तेमाल होने वाले सिक्कों को पण कहा जाता था और ये चांदी, तांबे और दूसरी धातुओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर अलग अलग चित्र और प्रतीक बने होते थे, जो उस समय के शासकों, धर्म और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। आउटरो, धन्यवाद। अतीत से प्रेरणा, भविष्य का निर्माण। तो दोस्तों, ये थी मौर्य कला और संस्कृति की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। जेबी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक करें। नमस्कार।